तिब्बत को दुनिया का सबसे हाईएस्ट रीजन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज एलिवेशन है वो कुछ अराउंड 4500 मीटर का है। एंड ये वाले रीजन को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव रीजन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल करना आसान नहीं है। हर जगह से भाई हमको भाई इतनी अटेंशन मिल रही है। ताशी दलेक फ्रॉम इंडिया। यस हिंदी आती है आपको? हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा आता है, अच्छा नहीं आता है। हाँ जैसे हमने चाइना वीजा ले लिया हाँ। तो आ तो सकते हैं यहाँ। भाई लोकल गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं आप अलग से एक परमिट लेके वो हमारी हमसे भी परमिशन लो तो वो हमको लेनी पड़ेगी। वो कह रहे थे हिंदू तो कुछ कहना रहा था वो, जैसे मैंने बताया कि मैं इंडिया से हूँ तो बाद में वो बोल नहीं पाया। और अलग सी वाइब है यार यहाँ पे, सही में बहुत ही अलग वाइब है। ऐसा वाइब मैंने इससे पहले कहीं चाइना में नहीं एक्सपीरियंस। स्वागत है गाइस आप लोग का मेरे अगले वीडियो में। तो कैसे हो सभी लोग? मेरा नाम है विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वेंडरिंग मैनिएक। तो गाइस अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला है कि भाई अभी फ़िलहाल हम लोग लासा जो है कैपिटल ऑफ तिब्बत, वहाँ पे फ़िलहाल हम लोग भाई पहुँचे हैं। ये वाला हमारा होटल रूम है जो हमको हमारे टूर कंपनी वालों ने प्रोवाइड करा है। काफ़ी बढ़िया होटल है, काफ़ी रॉयल किस्म का भाई माहौल देखने को मिल जाता है। अभी चीज़ें सारी बिखराई हुई है हमारी, पर सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि भाई यहाँ से भाई आप लोग देख लो, यहाँ पे जो पटोला पैलेस है वो वाला भाई आपको यहाँ से व्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ से ये जो आप लोग देख रहे हो, आई थिंक यहाँ से बढ़िया दिखेगा मेरे हिसाब से। हाँ जी, ये जो आप लोग देख रहे हो ये है पटोला पैलेस, जो कि हम लोग जाएंगे, जो गाइड आएगा, जो टूर गाइड, उनके साथ जाएंगे। बट आज भाई फ़िलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा फर्स्ट इंप्रेशन। एंड अभी फ़िलहाल हमारे साथ कोई गाइड वाइड नहीं जाने वाला, हम अकेले ही ट्रैवल करने वाले। एंड अगर आपको बता दूँ गाइस, आप जो तिब्बत ट्रैवल है वो बिना टूर कंपनी के आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आप इंडिपेंडेंटली ट्रैवल आपका पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जब आप तिब्बत आओगे आपको एक परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड बिना परमिट के ना तो आपको यहाँ पे होटल में चेक इन करने देंगे, ना ही आपको ट्रेन में चढ़ने देंगे, जो कि अगेन आप लोग मैंने लास्ट वीडियो में कहा था। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न हम लोग फिलहाल अभी टूर कंपनी के साथ ट्रैवल करें। अगर मैं आप लोगों को तिब्बत के बारे में बेसिक आइडिया दे दूँ गाइस, तो मोस्ट ऑफ लोगों को तो आई थिंक पता ही होगा। बट अगर मैं तिब्बत के ज्योग्राफी के बारे में बता दूँ तो तिब्बत पड़ता है सदर्न चाइना में। एंड ये शेयर करता है बॉर्डर मेन लैंड चाइना से, इंडिया से, नेपाल से, भूटान से। एंड ये सारे कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तिब्बत का जो कैपिटल है वो लासा है, जहाँ पे फ़िलहाल हम लोग हैं। तिब्बत को दुनिया का सबसे हाईएस्ट रीजन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज एलिवेशन है वो कुछ अराउंड 4500 मीटर का है, जो कि अगर मैं फीट में बताऊँ तो कुछ अराउंड 15000 फीट का भाई यहाँ पे एलिवेशन देखने को मिलता है। एंड ये वाले रीजन को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव रीजन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल करना आसान नहीं है। यहाँ पे अगर आपको ट्रैवल करोगे तो बहुत सारे पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ती है एंड बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। एंड यहाँ पे तिब्बत में भाई फॉलो होता है तिब्बतन बुद्धिज़्म। एंड मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी लोगों को पता है बुद्धिज़्म के बारे में। एंड हम सभी लोग इस रिलीजन से रिलेट करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, ये जो तिब्बत रीजन है इसको पहली बार 1950s के अराउंड जो मेनलैंड चाइना है उससे कनेक्ट किया गया था। जैसे मैंने आप लोगों को मेरे लास्ट वीडियो में जब मैं रेलवे ट्रैवल कर रहा था तब बताया था। एंड आई थिंक 1950s के अराउंड पहली बार जो रेलवे जर्नी है वो शुरू हुई थी तिब्बत से जो मेनलैंड चाइना है उसके लिए। एंड आई थिंक 1950s के अराउंड काफ़ी कुछ दिक्कतें भी आई थी यहाँ पे तिब्बत में, जब जो दलाई लामा है वो इंडिया चले गए थे। बट वो डिफरेंट स्टोरी है, आई एम नॉट श्योर उसके बारे में हम ज़्यादा बात कर पाएंगे हमारे इस वीडियो में। बट एनीवेज देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग इन द ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत। गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग ने यहाँ चेक इन वगैरह करा है यहाँ पे होटल में, और ये भाई हमारे यहाँ पे लासा की भाई होटल का भाई माहौल। पर ये भाई हमारा फर्स्ट इंप्रेशन देख लो यार लासा तिब्बत का। अभी हम निकल रहे हैं, हमारे पाजी हैं जो वेजिटेरियन है, तो अभी हम इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे। इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, देखते हैं कैसा खाना होता है यहाँ पे भाई। What's your name? My name is Hatu. Natu? L-H-A-G-U-P. Latup. Yes. And what about your name? Arje. Kharge. Arje means prosperity. Oh, okay. So you guys are from Lhasa. We are from Lhasa. Yeah. Lhasa. तो ये लोग, ये हमारे ड्राइवर थे जिन्होंने हमको पिकअप करा रेलवे स्टेशन से। एंड इनके साथ ये नमस्ते Rashidili. Rashidile. Namaste. ताशिदिलेक एंड थैंक यू। हाउ टू से Tujiche. तुजी छे। धन्यवाद. धन्यवाद। तो ये भाई देख लो, ताशिदिलेक का मतलब हेलो होता है, तुजी छे का मतलब थैंक यू होता है। ये थोड़े बहुत तिब्बतन भाषा भाई अभी सीख रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी हमको काफ़ी ज़्यादा ग्रेड वगैरह करने के लिए। एंड आपको सरप्राइजिंग चीज़ बताया था, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया, हम लोग ने यहाँ पे शीशी वगैरह बोला, निहाओ वगैरह बोला, तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करते यहाँ पे, जो काफ़ी बढ़िया भी लगा हमको निहाओ बोलते हैं, तो अगर हम निहाओ बोलते हैं तो वो अपने तिब्बतन भाषा में रिप्लाई कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया भी है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। आप अगर ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत में भी हो तभी भी आपको यहाँ पे ऑफकोर्स चाइनीज़ झंडा तो देखने को 100% मिलेगा ही। एंड तिब्बत में भी आप लोग को इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह देखने को मिल रही है। आई थिंक
आई थिंक लासा जो है वो तिब्बत का वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ में से आती है। यहाँ पे मैंने सुना है कि जितने भी आप लोगों को फैसिलिटीज़ चाइना के दूसरे शहरों में मिल जाती है, बड़े बड़े शहरों में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इंटरनेट 5G चल जाता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ये आप लोग रेंट वगैरह करना है तो कर सकते हो आप लोग। एंड जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को लग रहा है। कुछ अराउंड अभी टेम्परेचर आई थिंक बोल सकते हो 4 से 5 डिग्री का होगा, जो कि ज़्यादा ठंड नहीं है। बीजिंग में ज़्यादा ठंड लग रही थी मेरे को। एंड हाउ डू यू गाइस नो सो मच अबाउट इंडिया? यू हैव मेनी टूरिस्ट कमिंग हियर फ्रॉम इंडिया? Before the pandemic, many Indians come, especially to Mount Kailash. Oh, but Mount Kailash not allowed, yeah? Not allowed. Now it's not allowed for Indians. Okay. Before COVID, it's allowed. Before COVID, many big groups. And they used to come from Nepal. Yeah, from Nepal. border. तो यहाँ पे हमारे गाइड लोगों से बातचीत हो रही थी। एक्चुअली आप लोग तिब्बत जो है 2 तरीके से आ सकते हो। एक तो मेनलैंड चाइना से जैसे हम लोग आ रहे हैं, दूसरा तरीका है नेपाल से, जो कि आई थिंक अभी फ़िलहाल वो वाला रूट आई थिंक मुझे एक्जैक्टली पता नहीं खुला है कि बंद है। बट द मेन बहुत ईजी तरीका है यहाँ पे तिब्बत में आना, वो है मेनलैंड चाइना से। नेपाल से थोड़ी बहुत और रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे इंडियंस के लिए। तो यही बातचीत कर रहे थे, ये बता रहे थे कि पहले नेपाल से बहुत इंडियंस आया करते थे यहाँ पे तिब्बत में कोविड से पहले, बट कोविड के बाद फिर जो क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस के बाद फिर जो इंडियंस की पॉपुलेशन कम हो गई। एंड पहले कैलाश पर्वत भी जा सकते थे बोल रहे हैं, बट अभी कैलाश पर्वत आप जा नहीं सकते अगर आप इंडियन हो, बट फॉरेन हो तो जा सकते हो। आप एक बार नेपाल से अगर आप चाइना एंटर करते हो तो चाइना एंटर करके परमिट अगर है आपके पास तिब्बत का, एंड अगर आपका चाइनीज़ वीज़ा है तो आप यहाँ से भाई मेनलैंड चाइना भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दिया हमें। तो इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ एक्सचेंज हो गया थोड़ा। अरे भाई इनको हिंदी भी आती है। करता है भाई साहब, ऐसा है ना जमाना। हिंदी कहाँ से सीखा आपने? हिंदी में आपने थोड़ा सिखाया। मैं अरे भाई कितना बढ़िया ये। बहुत ही सही बोल रहे हो आप। इंडियन ग्रुप के साथ गया है ना टूर। अच्छा अच्छा। माउंट कैलाश गया ना, यहाँ से थोड़ा तो अभी इंडियंस माउंट कैलाश नहीं जा सकते। अभी इंडियन पासपोर्ट को माउंट कैलाश नहीं जा सकता, इशू नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो आप। सही है, थैंक यू, धन्यवाद। भाई एकदम बढ़िया हिंदी बोल इन रहे पंजाबी भी से सत श्री अकाल। सत श्री सत श्री अकाल। हाँ, सत श्री It's like अकाल। नमस्ते in हिंदी। हाँ, सत श्री अकाल। Yes. सत श्री अकाल। ओके। तो भाई यहाँ पे इन्होंने हमको छोड़ा अभी, और इतना सरप्राइज हो गया भाई इन लोगों को। हिंदी आती है आपको? हिंदी आती है? थोड़ा आता है, अच्छा नहीं आता है। हाँ, अरे बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। यहाँ पे इनको बोल रहे हैं हिंदी आती है, पंजाबी आती है, नेपाली आती है, तिब्बतन आती है, चाइनीज़ आती है, सारा कुछ बोल लेते हैं भाई यहाँ के जितने भी टूर गाइड वगैरह, क्योंकि काफ़ी सारा इंडियन लोगों का काम किया हुआ है इन्होंने। तो काफ़ी बढ़िया होगा हमारे लिए भी यार। और यहाँ पे सारे दुकान वगैरह देख लो यार आप लोग। अरे ये थोड़े लद्दाख जैसी लग रही हैं। हाँ। लेह में दुकानें तो ऐसी हैं। सेम शॉप्स लाइक इन इंडिया, लद्दाख। देख लो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है लासा नमस्ते रेस्टोरेंट। यार हमारा इंडियन रेस्टोरेंट कहीं पे दुनिया भर में ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका चले जाए, फिर क्या बोलते हैं ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत में आ जाओ। तिब्बत में तो चलो नॉर्मली मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे इंडियंस यहाँ पे आते हैं, एंड नॉर्मली इंडियन खाना तो यार नॉर्मली मशहूर होता भी है हमारी दुनिया भर में। तो यहाँ पे नमस्ते रेस्टोरेंट है, जो कि अंदर आप लोग देख सकते हो। अंदर की तरफ आई थिंक आपको जाना होता है यहाँ पे। भाई यहाँ का मार्केट देखो कितना सुंदर मार्केट है ये। ओ वाह। और यार फ्रॉम नेपाल देयर आर इंडियंस हियर? Sorry? देयर आर इंडियंस हियर वर्किंग? No. ओनली नेपालीज? I'm only. ओके ओके। Where are you from, guys? फ्रॉम इंडिया। वेजिटेरियन में क्या क्या है? दाल सब्जी क्या तो ये भाई हमारे नेपाल से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट आए थे, और जो हमारे यहाँ पे नेपाली भाई थे मनीष भाई, उन्होंने यार हमको कहा कि यहाँ पे ये जो बटर टी होती है ट्राई करो। यानी ये तिब्बत रीजन में काफ़ी मशहूर भी है, हमारे कश्मीर वगैरह में मिल जाती है भाई। नहीं, शायद अलग होती है यार वो कुछ। ये नहीं होती। आई थिंक काफ़ी सिमिलर है जो मैंने पमीर में ट्राई किया था तजिकिस्तान में। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीते हैं ये बटर टी पमीर जब ट्रैवल करते हैं। काफ़ी सिमिलर टेस्ट देखने को मिल रहा है। और ये भाई हमारा खाना आ गया भाई साहब, बहुत भूख लगी है। ये देख लो, ये हमारा बटर पनीर, आई थिंक पनीर बटर मसाला कुछ है, वेजिटेरियन ऑर्डर करा। ये यहाँ पे रोटी देखो भाई साहब, ऐसे भाई इनके नान होते हैं यहाँ पे भाई, गजब। भाई ने बताया था यहाँ के नान थोड़े अलग होते हैं, देख लो भाई यहाँ पे ऐसे नान होते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे फिलहाल हम लोगों ने हमारे इंडियन रेस्टोरेंट में खाना वाना खाया। इतनी सुस्ती हो रही है भाई खाना खा के। एंड जैसे हम लोग निकले, यहाँ पे याक का भाई यहाँ पे एक स्टैचू लगा हुआ है, मुझे पता नहीं, आई थिंक यहाँ पे कुछ तो रिलीजियस वैल्यू हो सकता है यहाँ पे याक का। हर जगह हमें को याक देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बट ये फिलहाल आप लोग पूरा मार्केट वगैरह देख सकते हो, यहाँ का पूरा माहौल। हर जगह आपको चाइनीज़ एंड तिब्बतन, नीचे चाइनीज़ में लिखा है, ऊपर तिब्बतन में लिखा है।
2 भाषा में आप लोगों को हर जगह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग किस्म की चीज़ें मिल रहे हैं, सोवेनियर्स मिल रहे हैं एंड ज़ाफ़रान भी काफ़ी देखने को मिल रहा है मेरे को यहाँ पे। तो ये भी देखिए यहाँ पे अगर ज़ाफ़रान बेच रहे हैं यहाँ पे। एंड ये सारा भाई यहाँ पे पूरा बाहर का माहौल है जहाँ पे हम लोग फ़िलहाल अभी यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे। भाई साहब यार माहौल है यार यहाँ पे, ये पूरा देख लो कलरफुल चीज़ें हैं यहाँ पे, तिब्बतन में लिखी हुई है हर जगह। एंड अलग अलग किस्म की शॉप्स हैं, जितने भी आर्किटेक्चर वगैरह है ये भी आपको काफ़ी जो ट्रेडिशनल तिब्बतन स्टाइल की आर्किटेक्चर है वो देखने को मिल रही है आपको। एंड हर जगह यार आप लोग फ़िलहाल देखो तिब्बत में भी आए हुए हैं, यहाँ पे हर जगह साफ़ सफाई, हर जम एकदम टॉप क्लास है, मतलब कहीं पे गंद नहीं देखने को मिल रहा। सिग्नल सारे फॉलो कर रहे हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको बता दूँ लासा को द सिटी ऑफ सनशाइन के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे सूरज काफ़ी बढ़िया पड़ती है एंड नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वेदर देखने को मिलता है आपको लासा में। जैसे आप लोग को मेनलैंड चाइना में मैक्सिमम जितनी भी गाड़ियाँ सारी आपको इलेक्ट्रिक देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी जितने भी गाड़ियाँ सारी यार इलेक्ट्रिक ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी अगेन कोई पेट्रोल की गाड़ी भी देखने को मिल नहीं रही मेरे को। जितने भी छोटे छोटे गाड़ियाँ हैं सारे भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक ही है यहाँ पे जो चल रही हैं। आप काफ़ी बढ़िया यार। तिब्बत ऑटोनोमस तिब्बत का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अपना इनके रूल होते हैं। मतलब ऑटोनोमस का मतलब ये होता है चाइना में ऑटोनोमस प्रोविंस का कि भाई जो इनकी लोकल गवर्नमेंट है हाँ उसकी पॉलिसीज चलेंगी। मतलब अच्छा, नो डाउट कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये काम करते हैं, उसकी पॉलिसीज चलेंगी जैसे तिब्बत में और शिनजियांग में चलती हैं। तो यहाँ पे इनका जितना भी रूल है सारा तिब्बत ही कंट्रोल करता है। मतलब जैसे हमने चाइना वीज़ा ले लिया, हाँ। हम तो आ तो सकते हैं यहाँ कि ये चाइना ही है, हम्म। लेकिन भाई लोकल गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं आप अलग से एक परमिट लेके लेके आओ, आओ। वो हमारी हमसे भी परमिशन लो तो वो हमको लेनी पड़ेगी। ये भाई यहाँ पे जो ऑटोनोमस रीजन है इसका भाई यहाँ पे मतलब होता है, जो ऑटोनोमस रीजन हम तिब्बत बोलते हैं, तो अगर भले ही आप आ जाओ परमिशन यहाँ पे भी आपको लेना पड़ेगा। ये देखो भाई हमारे नवदीप भाई के फैंस। हेलो ताशिदलिक। भाई कहने फोटो खींचनी है, खींचो। नो फ्रॉम लासा फ्रॉम वेयर? चिन्हाई। ओके शिनिंग। ओके यहाँ पे आई थिंक ये मुस्लिम रेस्टोरेंट लग रहा है यहाँ पे। हाँ जी यहाँ पे शायद ये मुस्लिम रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप लोग को फिलहाल देख सकते हो। यहाँ पे मॉस्क का पिक्चर था उस हिसाब से फिर मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक पानी का बोतल लिया, इसका प्राइस कुछ 3 युआन लिया। 3 युआन मतलब 35 रुपीज़, जो कि काफ़ी सिमिलर सा प्राइस है जो नॉर्मली हमको मेनलैंड चाइना में भी देखने को मिलता है। हर जगह से भाई हमको भाई इतनी अटेंशन मिल रही है। ताशिदलिक मुस्लिम जो मुस्लिम सलाम वालेकुम। You Muslim? No. Me from Hindu. India? Yes. Oh, This is video. Video? Yes. Oh, fresh on it. Hi, hello. हेलो, हाउ आर यू? यहाँ पे सारे ये लोग शायद आई थिंक हुई मुस्लिम्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे हुई मुस्लिम्स की भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। हुई मुस्लिम्स के बारे में बताऊँगा आपको थोड़ी देर पहले। Oh, भाई यहाँ पे लोगों ने घेर ली सबको। यू आर हुई मुस्लिम्स। वेरी गुड। उइगर अलग होते हैं। उइगर अलग होते हैं, हुई अलग होते Uyghurs हैं। are different. उइगर डिफरेंट। you're फ्रेंड। No, ओके थैंक यू। बाय बाय। तो इनसे मैंने कंफर्म भी कर लिया। हुई मुस्लिम्स के बारे में बता दूँ गाइस, तो ये हुई मुस्लिम जो होते हैं एक्चुअली 2 किस्म के मुस्लिम्स आपको चाइना में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। एंड मेरे को ही पर्सनली पता नहीं था। मेरे को लगता था बस उइघुर ही होते हैं जो चाइना में मुस्लिम्स होते हैं, बट स्पेशली तिब्बतन रीजन में आपको हुई काफ़ी मिलेंगे। ये हुई एक्चुअली ज़्यादातर चाइनीज़ कल्चर फॉलो करते हैं हुई मुस्लिम। इनका भाषा भी चाइनीज़ होता है, इनका खाना भी चाइनीज़ होता है। बट अगेन इन द अदर साइड अगर शिनजियांग जाओगे तो वहाँ पे उइघुर्स मुस्लिम मिलेंगे एंड वो काफ़ी ज़्यादा टर्किक और उज़्बेकी किस्म के मुस्लिम्स होते हैं वे, और उनका अलग भाषा होता है, अलग खाना होता है। एंड जितने भी एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती हैं चाइना और मुस्लिम्स के बीच में वो उइघुर्स के साथ ज़्यादा होते हैं, बट ये हुई मुस्लिम के साथ उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ये हुई मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं चाइनीज़ लोगों के साथ, बट उइघुर के साथ काफ़ी दिक्कत होती है, जो कि अगेन काफ़ी अलग किस्म के सेक्ट है मुस्लिम्स में, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। मुझे पर्सनली भी पता नहीं था, बट अगर आपको पता था तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। देख लो भाई आप लोग को ये वाले अलग अलग कलरफुल झंडे भी, जो बुद्धिस्ट झंडे होते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन हमारे इंडिया में अगर आप लेह वगैरह जाओगे, हिमाचल वगैरह जाओगे, धर्मशाला वगैरह जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ये अगेन आप दोस्तों यहाँ पे कुछ कोई टेम्पल है, हाँ जी, एंड आई थिंक टेम्पल का ये एंट्रेंस वगैरह लग रहा है, जहाँ पे चाइनीज़ झंडा है और 4-5 अलग किस्म के झंडे हैं, बट लिखा तिब्बत में है, यहाँ पे चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है। तिशिदालेक, हेलो, यू गुड? यार यहाँ पे लोकल सही में तिशिदालेक क्या बोलते हैं? तिशिदालेक तिशिदालेक। कितने खुश हो रहे हैं ना सभी। इनका हाथ में देख सकते हो गाइस, ये जो लेके जा रहे हैं ये इनका रिलीजियस कुछ होता है, जो कि अगर हमारे इंडिया के बहुत सारे तिब्बतन
एरियाज़ में देखने को मिल जाती है, जो घुमाते हैं वो लोग। काफ़ी रिलीजियस चीज़ है ये, जो घुमाते हैं और घुमा के भाई ये लोग सर्कल वगैरह लगाते हैं एरिया का। टिशीदा लेक पूछ लो कितने का है। हाँ हाँ, यहाँ पे जैकेट वगैरह बेच रहे हैं यार ये क्या है? ये तो भाई, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है ये, देखा जाए। वाली है। हेलो, दिस फॉर मी। क्या बोल यहाँ पे भाई देखो तिब्बतन गाना लगा हुआ है यहाँ पे, और अलग सी वाइब है यार यहाँ पे, सही में बहुत ही अलग वाइब है। ऐसा वाइब मैंने इसके पहले कहीं चाइना में नहीं एक्सपीरियंस करा। इतने हंसते खिलते लोग, और हर जगह भाई यहाँ पे अगेन देख सकते हैं, इनको भी ये घुमाते हुए लेके जा रहे हैं, या अगेन कोई यात्रा में होंगे अपने। एंड यहाँ पे अगेन तिब्बतन क्लोथ्स में आपको थोड़े बहुत लोग देखने को मिल रहे हैं। ये मुझे टाइम लगेगा थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए, आज पहला दिन है हमारा। एंड धीरे धीरे आप लोग को भाई मैं जो चीज़ें हैं वो और डिटेल में बताना शुरू करूँगा। बट ओ यहाँ पे देख सकते हो टिशीदा लेक, कितने प्यारे बच्चे हैं ये भाई। थोड़े बहुत संतरे बेच रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो कितने। यार यहाँ बेचने का तरीका देखो, तो क्यूट क्यूट पैकेट में भाई ऐसे बेच रहे हैं। यहाँ पे प्राइस देख लो, यहाँ पे लिखा है 10 युआन फॉर आई थिंक 3 किलो के, आई थिंक 10 युआन ले रहे हैं। इसका मतलब कुछ अराउंड 10 युआन मतलब कितना होता है, कुछ अराउंड 200 रुपये, 200 हाँ जी इतना ही कुछ, 200 रुपये में 3 किलो संतरे दे रहे हैं भाई। यहाँ के संतरे में बीज नहीं होता, यहाँ पे कुछ अगर बेच रहे हैं, आई थिंक अखरोट वगैरह है शायद। हाँ जी शायद ये अखरोट है, अखरोट बेच रहे हैं यहाँ पे। टिशीदा लेक सारे भाई वो भी वीडियो बना रहे टिशीदा लेक। तो ये भाई यहाँ का लोकल तिब्बतन भाई कपड़े देख सकते हो भाई, ऐसे शायद यहाँ पे लोग पहनते होंगे। एंड यहाँ पे भी थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं आपको, ये सारे भाई जितने भी कपड़े वगैरह है, सारे लोकल तिब्बतन कल्चरल क्लोथ्स। टिशीदा लेक, दिस इज़ लोकल तिब्बतन क्लोथ्स, या लोकल तिब्बतन। सो दिस इज़ फॉर वुमेन, दिस इज़ फॉर मैन। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये लड़कियों के लिए होती है एंड ये लड़कों के लिए होते हैं, ऐसे बोल रहे हैं ये वाला कपड़ा। थैंक यू, बाय बाय। तो इनका भाई शॉप है यहाँ पे लोकल कल्चरल भाई, अगर आपको ट्रेडिशनल कपड़े वगैरह खरीदने होते हैं यहाँ से ले सकते हो आप। एंड अगेन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग हर जगह भाई जो कपड़े हैं यहाँ पे, ये लड़कियों के लिए ऐसा भाई कपड़ा है, लड़कों के लिए ऐसा। तो यहाँ पे भाई लोकल इनके घर वगैरह होंगे, जहाँ पे फ़िलहाल लोकल तिब्बतन लोग हैं जो रहते हैं यहाँ पे, ऐसे इनके घर देख लो यार आप, जो कि मेरे को लगता है काफ़ी मस्त ट्रेडिशनल सा, इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न और कल्चरल चीज़ों को दोनों को मिक्स करके इसको मेंटेन किया गया है। आई थिंक थोड़ा देख के पुराना ही लग रहा है ये, बट काफ़ी बढ़िया भी देखने को लग रहा है। ये भी दुकान आपको, मेरे को तो काफ़ी पुराना लग रहा है ये दुकान। एंड अंदर की तरफ अगर आप जाओगे देख सकते हो, ऐसी इनकी बस सोसाइटी होती है यहाँ पे तिब्बतन लोगों की। एंड ऐसे यहाँ पे तिब्बतन लोग, ऐसे इनके सारे घर होते हैं यार। काफ़ी बढ़िया लगे यार मेरे को, तो एक सोसाइटी टाइप, कम्युनिटी टाइप। यहाँ पे कुछ तो बेच रहे, क्या ये? हेलो, टिशीदा लेक। यहाँ पे देख लो कैसे यार ये ऐसे ये चीज़ें बेच रही है यहाँ पे, मक्का वगैरह। और यहाँ पे अगेन कुछ ये कुछ होगा, आलू वगैरह कुछ, सॉसेज वगैरह। तो ऐसे भाई यहाँ पे चीज़ें बेच रहे हैं, आप देख सकते हो, गाड़ी लगा कर टेम्पू। एंड यहाँ पे अगेन कोई फल फूल की गाड़ी लगी हुई है। ये इन भाई साहब को देख लो, संतरे बेच रहे हैं, सेब देख लो यहाँ पे भाई, तिब्बत के सेब भाई, तिब्बत के सेब। केले देखो, हाँ केले देखो, संतरे और अंगूर। कुछ लेने भाई, यहाँ थोड़ा मंक मिल गए थे यार, और सारे लोग कह रहे हैं इंदू इंदू ऐसे करके। टिशीदा लेक गुड। देख लो सारे लोग इतने हंसते खेलते लोग यार, वो कह रहे थे इंदू इंदू, तो कुछ कहना रहा था वो, जैसे मैंने बताया कि मैं इंडिया से हूँ, तो बाद में वो बोल नहीं पाया क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही थी भाषा। एक्चुअली मेरे को पहले लग रहा था कि यहाँ पे बिना टूर गाइड के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा और शायद हम अकेले जा नहीं पाएंगे। बट फिलहाल अभी हम लोग तो अकेले घूम रहे हैं, हमारे साथ कोई टूर गाइड है नहीं। उन्होंने हमको रेस्टोरेंट में छोड़ा और उसके बाद फिर हम जितना भी हमको चीज़ें घूमनी है वो घूम सकते हैं। बट हमको हमारा टूर गाइड कह रहा था कि हम बस सिटी के अंदर ही अकेले घूम सकते हैं, बट सिटी के बाहर नहीं जा सकते, ऐसे बता रहा था वो। तो ऐसे कैमरा से भी कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से वीडियो वगैरह बना रहे हैं, सारे लोग इतने फ्रेंडली हैं, वो भी वीडियो बना रहे हैं देखा जाए तो। ये गुड। ये सारे लोग भाई, सारे लोग नवदीप भाई को देख रहे थे, सारे लोग भाई इतना ज़्यादा अटेंशन ले रहे हैं ना, सारे लोग इतने परेशान हो रहे हैं। स्पेशली लोग देख के काफ़ी फ्रेंडली लोग लगे यार मेरे को, फर्स्ट इंप्रेशन में बताऊँ।